गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रीय प्रतीक चैप्टर की रीडिंग लगाई थी। आज उसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। पेंसिल ले लेंगे, कॉपी भी रफ कॉपी भी रखेंगे अपने पास। मैं प्रश्न पढ़ूंगा और साथ में आपकी बुक पे टिक भी लगवाऊंगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में लिखिए। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में लिखिए, ठीक, ये प्रश्न है। सब लोग पेज नंबर 23 देखो, पेज नंबर 23। ये राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह दिया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। वाराणसी में सारनाथ नामक स्थान पर अशोक स्तंभ है, जिसमें 4 सिंह मतलब शेर, पीठ से पीठ जोड़े खड़े हैं। इसे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक। यहाँ से प्रश्न संख्या 1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक हो गया। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, तिरंगे के 3 रंगों के नाम क्रमानुसार लिखिए। क्रम से मतलब पहला कौन सा रंग है, फिर दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर उसी नंबर पेज नंबर 23 पे राष्ट्रीय ध्वज दिया हुआ है। उसी में दूसरी लाइन में यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और नीचे गहरे हरी पट्टी होती है। सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और नीचे गहरी हरी पट्टी होती है, यहाँ तक, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। चलिए, अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत पहली बार कब और कहाँ गाया गया। ये देखिए यहाँ पेज नंबर 24 पे सबसे ऊपर से दूसरी लाइन। यह गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। यह गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, ठीक हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, बाघ को राष्ट्रीय पशु क्यों बनाया गया। ये मैं आपको कॉपी पे लिखा मैंने, वो आप अपनी कॉपी पे रफ कॉपी पे नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये लिखा है, बाघ के आकर्षक रंग, विचित्र आकृति और शक्ति के कारण इसे राष्ट्रीय पशु बनाया गया है। बाघ के आकर्षक रंग, विचित्र आकृति और शक्ति के कारण इसे राष्ट्रीय पशु बनाया गया है। फिर से देखो, बाघ के आकर्षक रंग, विचित्र आकृति और शक्ति के कारण इसे राष्ट्रीय पशु बनाया गया है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय पक्षी मोर की सुंदरता का वर्णन कीजिए। तो ये देखो, ये पेज नंबर 25, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नर मोर की सुंदरता विशेष होती है। इसकी गर्दन और छाती नीली, पूंछ लंबी और पंख रंग बिरंगे होते हैं, जिस कारण ये अत्यंत आकर्षक प्रतीत होता है, यहाँ तक, ठीक है। ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 5। ये पांचों प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने क्या किए, लिख लिए, नोट कर लिया। आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर लिखते हैं, ठीक है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न ये देखिए दिया, हमारे देश की राजधानी का क्या नाम है। भारत, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, ठीक है। हमारे देश की राजधानी क्या है, दिल्ली।
हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी? हॉकी। ठीक है। राष्ट्रगान गाने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? 52 सेकेंड्स। हमारे तिरंगे के बीच में बने चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 26, 25, 24, 24। ठीक है। आगे ये वाला आप अपने से करेंगे। 4 भाषाओं के नाम लिखने हैं, तो हिंदी है, मराठी है, संस्कृत है और कौन सी है? गुजराती है। ये लिखा। 4 पक्षियों के नाम, हंस, तोता, कबूतर, गौरैया। 4 पेड़ों के नाम कौन कौन से हैं? शीशम, पीपल, बबूल, बरगद। 4 धर्मों के नाम, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम। हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है? विलोम शब्द। स्वीकार का अस्वीकार, स्वीकार के आगे अ लगा देंगे, अस्वीकार। विश्वास का अविश्वास। ठीक। आदर का अनादर, अनादर। शांति का अशांति। देश का विदेश, आगे का पीछे। ठीक है। यहाँ पर्यायवाची शब्द लिखना है। स्वाधीन का स्वतंत्र, स्वतंत्र। सम्मान का इज्जत। जय का पर्यायवाची शब्द विजय। उन्नति का पर्यायवाची शब्द प्रगति। पक्षी का पर्यायवाची शब्द खग। शक्ति का पर्यायवाची शब्द ताकत। अब देखिए ये आपको खुद करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का नाम हो सकता है, राम हो गया, है ना, ये भारत, दिल्ली, कुछ भी नाम। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा जो समूह को बता रहा हो, और भाववाचक संख्या समझ रहे हैं। तो ये आपको अपने पाठ में से ढूंढ करके लिखना है। जैसे यहाँ पर एक मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको ढूंढ करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बंकिम चंद्र चटर्जी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी तरह से आप ढूंढेंगे और आप खुद लिखेंगे इसको। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। इसको कर लेंगे, बुक में जो काम करना है बुक में, और कॉपी में प्रश्न उत्तरों को करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।